गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में मधुबनी चित्रकला शैली जो है इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसे मिथिला चित्रकला के नाम से जानते हैं। मधुबनी चित्रकला शैली को मिथिला चित्रकला शैली के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत रामायण युग के आरंभ से हुआ। इसका जो शुरुआत हुआ है कब से हुआ है? रामायण युग के प्रारंभ से हुआ है। कब हुआ? कब से? रामायण युग से प्रारंभ से हुआ। यहाँ सर्वाधिक मिथिला के राजा और जनक की पुत्री माता सीता के विवाह के समय जो मधुबनी चित्रकला का जो प्रदर्शन किया गया है, इसमें क्या हुआ है कि मिथिला के जो राजा है जनक की पुत्री जो है माता सीता के जो विवाह है उसी के समय को मधुबनी चित्रकला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और मधुबनी चित्रकला उत्तर बिहार में मिथिला के क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। मधुबनी चित्रकला जो है ये उत्तर बिहार के मिथिला के क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। 1934 में बिहार में आए भूकंप को मधुबनी चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। 1934 में जो बिहार में जो भूकंप आया था उस भूकंप को मधुबनी चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था और जिसे अंग्रेजों ने देश भर में प्रोत्साहित किया। ठीक है, जिसे जो इस चित्रकला को अंग्रेजों ने क्या किया उस समय देश भर में इसको प्रोत्साहित किया और इसके बाद मिथिला चित्रकला को देश भर में लोग जानने लगे। जो और इसका जो भूकंप का जो प्रदर्शन किया अंग्रेजों ने प्रोत्साहन दिया और प्रोत्साहित किया और इसके बाद जो चित्रकला को देश भर के लोग जानने लगे। ठीक है, मधुबनी चित्रकला निम्नलिखित रूप में देखा जाता है। मधुबनी जो चित्रकला है निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। एक आता है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र में क्या होता है? मधुबनी चित्रकला को दीवारों पर भी बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला को दीवारों पर भी बनाया जाता है। ये चित्रकला दीवारों पर बृहद एवं लघु दोनों रूप में देखा जाता है। इसी चित्रकला को दीवार पे बृहद और लघु दोनों रूप में देखा, बड़ा और छोटा दोनों में देखा जाता है। कोबार चित्रण। कोबार जो चित्रण है ये जो है शादी विवाह के मौके पर दूल्हा एवं दुल्हन के कमरे की दीवारों पर ये चित्रण किया जाता है। जो ये कोबार जो चित्रण है ये शादी विवाह के मौके पर दूल्हा दुल्हन के कमरे में दीवारों में ऐसा चित्रण किया जाता था जिसके माध्यम से नए दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए चित्रण के माध्यम से संकेत किया था। नए जीवन को बेहतर बनाने के लिए चित्रण के माध्यम से संकेत किया जाता था। इन चित्रणों को देवी देवताओं के भी चित्र बनाया तथा इस नवविवाहित जोड़े बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। इन चित्रों में जो देवी देवता का भी चित्र बनाया जाता था और तथा नवविवाहित जोड़े जो थे वो बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। अरिपन जो है अरिपन चित्रण के माध्यम से आंगन में बनाए जाते हैं। अरिपन चित्रण के माध्यम से ये आंगन में बनाए जाते हैं। ये चित्रण आरंभिक दौर में आंगन में तुलसी के समीप बनाया जाता है। अरिपन चित्रण जो है इसके ये माध्यम से आंगन में बनाया जाता था। कहाँ बनाया जाता था? अरिपन आंगन में। और ये चित्रण जो प्रारंभिक दौर पे शुरुआत में आंगन में तुलसी के समीप, जो तुलसी का जो पौधा है वहाँ पे तुलसी के समीप ये बनाया जाता था। मधुबनी चित्रकला के निम्नलिखित विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी जो विशेषताएं वो देख लेते हैं। ये चित्रकला दीवारों पर, कागज पर, आंगन में, वस्त्र पर, लकड़ी पर बनाया जाता था। ये जो चित्रकला है दीवार पर, दीवार पर हो गया, कागज पर हो गया, आंगन में हो गया, वस्त्र पर हो गया, लकड़ी पर हो गया, इन सभी जगह बनाया जाता था। कहाँ बनाया जाता था? दीवार पर, कागज पर, आंगन में, वस्त्र पर और लकड़ी पर बनाया जाता था। मधुबनी चित्रकला को लघु चित्रकला शैली तथा बृहद चित्रकला शैली में देखा जाता है। ठीक है, जो मधुबनी चित्रकला शैली को लघु चित्रकला शैली और बृहद चित्रकला शैली के रूप में देखा जा सकता है। यह चित्रकला शैली मुख्य आकृति आधारित होती है। यह जो चित्रकला शैली है मुख्यतः आकृति आधारित होती है। चटकदार रंगों का प्रयोग है, इसमें चटकदार रंगों का प्रयोग किया जाता था। और आपका जो पटना कलम पेंटिंग में फीका रंग, इसमें चटकदार रंगों का प्रयोग किया जाता है। मधुबनी चित्रकला प्राकृतिक विषयों का चित्रण होता है। इसमें जो प्राकृतिक विषयों पर चित्रण होता है
मिथिला पेंटिंग में आँखों को बड़ी बनाया, इसमें जो आँख होता है ना उसको बड़ी बनाया जाता है। साथ ही चित्र में बॉर्डर का भी प्रयोग किया था। आपका जो पटना कलम पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसमें आपके आँख को बड़ा बनाया गया है और बॉर्डर का भी प्रयोग किया गया है। वर्तमान में यह उत्तर बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, चंपारण आदि जिलों में अधिक प्रचलित है। और आपका पटना कलम पेंटिंग पटना का एरिया और पूर्णिया का एरिया, ये जो है आपका जो मधुबनी चित्रकला है, ये आपका उत्तर बिहार में जो आपका दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, आपका मधुबनी हो गया, चंपारण हो गया, इन सभी जिलों में ये अधिक प्रचलित है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने मधुबनी पेंटिंग देखे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मंजूषा चित्रकला को देखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।